जय महाकाल भैरव। आदेश आदेश आदेश। आशा है आप लोग स्वस्थ और ठीक होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं आज आप लोगों को एक अद्भुत साधना गंगाराम अघोरी की बताऊंगा। यूँ तो मैंने तमाम साधनाएं गंगाराम अघोरी की आप लोगों को बता चुका हूँ, यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, लेकिन ये साधना अपने आप में एक अद्भुत है, चमत्कारी साधना है। इस साधना के बारे में सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। जितनी साधनाएं आज तक मैंने देखा है, यूट्यूब पढ़ी हैं या लोगों ने डाली हैं गंगाराम अघोरी की, ये सबसे बेस्ट साधना है, मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ में। इस साधना को पाने के लिए मैं गांव गया था अपने रिश्तेदारी में। मुझे मालूम हुआ कि एक वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि कहना पड़ेगा, मतलब उस तरह से बोलना ठीक नहीं होता है। तो मैं गया, मुझे मालूम हुआ कि जो है वहाँ पर एक वाल्मीकि जी हैं और उनको गंगाराम अघोरी साधना बहुत बढ़िया मालूम है। जो चाहते हैं वो काम जो है उनसे तुरंत काम लेते हैं और तुरंत कार्य करते हैं। तो मैं भाई गया, मैं भी इंतज़ार किया उनका। मालूम हुआ कि वो कहीं किसी काम से गए हैं, किसी दूसरे गांव गए हैं, लोग ठीक करने गए हैं। तो मैं इंतज़ार किया भाई, मंदिर में, गांव मंदिर था, मंदिर में, शिव मंदिर में मैं उनका इंतज़ार किया, 2-3 दिन इंतज़ार किया वहाँ पर। तब वो आए। वो तो वो परिचय हुआ, अपना परिचय मैंने दिया, उन्होंने परिचय अपना दिया, फिर बातचीत हुई जिसके माध्यम से मैं गया था, उनके द्वारा बातचीत हुई। तो वो जो है गांव के प्रधान थे। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको ज़रा ये विद्या आप सिखाओ। आप काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हो, आपकी विद्या सीख जाएगी और परिवार में कोई विद्या लेने के आपके लायक है ही नहीं। आपने खुद बताया बात, ये कोई विद्या चाहता नहीं सीखना भी है, इसमें बहुत झमेला है, बड़ा खतरा भी है, जान का रहता है ना। तो आप इनको सिखा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रधान जी, मैं इनको सिखा दूँगा। कहा मुझे रुकना होगा 1 हफ़्ता। हमने कहा रुकेंगे हफ़्ता भाई हम वहाँ पर। तो रोज़ चर्चाएं होती थी, मुझे मंत्र बताते थे, एक कड़ी मंत्र की रोज़ सिखाते थे और लिखने नहीं देते थे कि ज़बानी याद करो, दिन भर में याद, एक कड़ी याद कर लो, सुनाया आपको, याद कर लो, दिन भर याद करो। 1 हफ़्ते में जाके मंत्र पूरा हुआ। वो मंत्र 1 हफ़्ते में जा कर के मैं वो सीख पाया मंत्र। रोज़ कड़ी सिखाते थे, रोज़ आगे बोलते थे ही नहीं, बस एक कड़ी बोलते थे रोज़ डेली। तो मैं वो 1 हफ़्ते में पूरा मंत्र कंप्लीट कर पाया। मतलब जो है मुझे रवां हो गया, बोलने गए, पढ़ने लगा ढंग से, जब याद करके मन ही मन में वो बोलने, फिर सुनाने में थोड़ा हो जाती है हिचकिचाहट, तो कहीं ज़बान कट जाए, कहीं टूट जाए बीच से। क्योंकि अलग जब मजाक करता तो बहुत सफा बोलता था और सामने उनको बोल नहीं पाता था। तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, इस तरह से नहीं, ये सही बोल रहे हो आप। वो समझ गए मेरी मानसिकता को। जब गुरु सामने बैठता है ना तो फिर हिम्मत आदमी टूट जाती है। जब गुरु पूछता सुनाओ तो लोगों को अच्छे की हवा निकल जाएगी। जब कहा मन सुनाओ, कैसे है साधना बताओ आप, है ना, ये चीज़। तो उसी इत्तेफाक से दोपहर में इनके कोई मिलने आया। कहा गुरुजी, मेरी बच्ची को, मेरी पुत्री को ससुराल वाले बहुत मारते हैं, बहुत दहेज मांगते हैं। मैं दहेज दे करके थक गया हूँ, अपना खेत ये सब बेच डाला हूँ दहेज, तब भी वो मान नहीं रहे हैं और रोज़ मारते हैं। और उसको आज तो भेज दिया है, ज़बरदस्ती फेंक गए यहाँ। तो उन्होंने कहा सब सुबह बुला लाओ। और बैठे बैठे सुन रहा, देख रहा मैं। फिर वो बच्ची आई, बच्ची का मतलब वो लड़की थी, शादीशुदा थी, वो आई तो उसे बताया। तो दर्दनाक इतनी कहानी थी कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो उनको इतनी गुस्सा आ गई तो मुझसे पूछा क्या नींबू है तुम्हारे पास, क्योंकि नींबू हर रोज़ ले जाते थे पूजा करने, चढ़ाने के लिए काल भैरव बाबा को, अपने इष्ट को। शराब भी लेते थे वही मंदिर के बाहर और डंडियों पर चौराहे बना करके चढ़ाते थे।
तो कहा हाँ नींबू रखे हैं बाहर। तो उनको मैंने नींबू दिया है तो वो इतने गुस्से में थे कि नींबू को हाथ में दबा दिया, तो नींबू साला फट गया और नीचे रस टपकने लगा। कहा जा गंगाराम घोरी, जाग जा गंगाराम घोरी, जा मेरा एक काम कर। पूरा मंत्र मतलब मन में पढ़ डाला भाई फटाफट, और गुस्से में जा मेरा काम कर। समझिए कि 1 घंटा लगा उसको आने में, थोड़ा दूर गांव था। 1 घंटा में गिरते पकड़ते चिल्लाते आ रहा, परिवार संग में उसके सब मुझसे खून बह रहा है, टपक रहा है, बार बार गिर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, समझिए आप। वो आया भैया, मैं देख के हैरान हो गया। वहाँ बड़ी भीड़ लग गई थी सुन कर के कि बिटिया आई है मारा पीटा। तो बात मंदिर में जानते भीड़ लग जाती है मंदिर में। तो वहाँ पे ये मंदिर अंदर नहीं, मंदिर की जब आता होता है ना नींव नीचे, वहाँ पर की बात है। ये मंदिर में कैसा घटना कर सकते हैं, है ना। तो अहाते में बात चल रही है, हो रहा था। तो वहाँ पे भैया वो गिरते करते आया, खून मुझसे भल भल खून गिरे, उछल गिरे। तो उसके परिवार वाले कहें कि दादा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होगा। और दादा की आंखें लाल लाल, इन्हें वाल्मीकि जी की आंखें लाल लाल, भयानक लाल, मुझसे खून सब निकल रहा है, बोल रहे हैं, गुस्सा गर्मी इतनी निकल रही। बाबा जी की सवारी आ गई, मतलब बाबा गंगाराम बाबा की सवारी आ गई। उन्हें इतना कहा, डांटा, कहा आज के बाद अगर तुम लोग गलती मान रहे हो तो मैं छोड़ रहा हूँ, बस पहली बार और आखिरी बार, दोबारा कोई क्षमा नहीं होगी। सब पूरा परिवार पैर में गिर गया कि माँ को गिर गया गलती। वो मोहल्ले वाले सब समाज के और लोग, सब बहुत लोग थे ना, सब समाज के लोग थे वहाँ पर थे। तो हमने भी कहा कि गुरुजी इनको माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कसम खाओ कि दोबारा ऐसा कोई घटना नहीं होगी, और तुमने जो नाजायज़ किया है वो सब पैसा और सब इनको दे जाओ, जो तुमने पैसा हथियार लिया है, कम झूठ बोल के मार के वो सब वापस कर जाओ, तब ये ठीक होगा पूरी तरह से। फिर वो गए अपने घर में, इंतज़ाम किया, जो भी लाया दिया, बाकी कहा कि हम 4-5 दिन में इंतज़ाम कर देंगे, फिर ठीक कर दिया। तब के बाद वो आज भी सही हैं, मुझे मालूम है, मालूम करता हूँ, तो आज भी सही हैं वो लोग, परिवार वाले कोई दिक्कत को नहीं करते हैं। उसके अब तो संतानें हो गई हैं, बड़ी होने लगी। ये बात है, इसको 25 साल के पहले बात है, ये मेरे शुरुआती दौर की बात है ये। तो मुझसे कहा देखो ये गंगाराम बाबा हैं, मनसाराम बाबा वैसे ही हैं, जो कह देता हूँ तुरंत करते हैं। तो वो साधना मुझे सिखाई, 7 दिन मंत्र याद किया। फिर 7वें 8वें दिन से मैं शमशान में, गांव शमशान जानते हो, गांव के बाहर होता ही ऐसे ही, हर जगह अपने खेत में जाते हैं लोग, कहीं नदी किनारे, तालाब किनारे। तो वहाँ नदी थी, नदी किनारे बैठ करके मुझे साधना कराई। पूरे हमने साधना 21 दिन की है ये। आखिरी में उनको हमने जो है, बाबा गंगाराम को सुअर का बच्चा गांव में जल्दी मिल जाते हैं गांव में, तो वो बच्चा मिल गया उसको। फिर मतलब कहा, बोला उन्होंने, कहा 3 दिन में भी आया हो तो ढूंढ ढांड के, उनके शिष्य और थे, ला करके दिया। 3 दिन का जो था, जिसकी आंखें बंद थी होती हैं, मतलब ये 3 घंटे का था, 3 दिन चलता है। तो वो जो है घटैया बोलते हैं उसको। मैंने जब बल दी तो गंगाराम बाबा सामने साक्षात खड़े हो गए, सामने साक्षात आके खड़े हो गए और मैं दर्शन दिए, है ना। वो वाल्मीकि बाबा थे संग में मेरे, नहीं तो मैं डर के मारे जो है वहाँ से भाग ही आता उठ करके। उस समय मतलब मैं नौजवान था बिल्कुल, 25 साल की उम्र थी मेरी, आप समझो बात को। तो फिर जो है उस साधना से इतना प्रभाव होता है, इतनी शक्ति चलती है कि तुरंत कार्य होता है, तुरंत जो भी कार्य बोलोगे, आपको असंभव कार्य जो लगता है, आप सोचते हो कि यार ये कौन सा मंत्र से कार्य करें, क्योंकि तमाम काम ऐसे होते हैं कि मंत्रों में उनका वर्णन ही नहीं होता है कामों का। इससे मैं बोलते हैं सर्व कार्य सिद्ध मंत्र बोलते हैं, इसी मारे कि हर कार्य आपका जो आपको मन में आता है आप मंत्र में जोड़ सकते हो, या संकल्प के बोल सकते हो आप, वो काम होता है। तो मैंने तो सीखने के बाद में तमाम काम किए, बहुत से काम किए। आज भी मंत्र का प्रयोग करता हूँ, बहुत विकट जब समस्या आती तब मंत्र का प्रयोग करता हूँ। क्योंकि साधना विधि सात्विक भी है और तामसिक भी है। लेकिन जिसके जीवन में ये गंगाराम बाबा दर्शन दे दे, या केवल मंत्र से जाए 21 दिन में, मन से जाए, बाबा सामने आ जाए, तब भी अद्भुत चमत्कार है उसकी ज़िंदगी में, अद्भुत है, अद्भुत। वो कोई ऐसा काम है जो न कर सके, सारा काम कर सकता है। माराड़ मोहन चटा तुम्हारा वशीकरण शांति का तुष्टि पुष्टिकरण
आकर्षण, विदेशण, उच्चाटन सारे काम कर सकता है, कोई काम बाकी नहीं होता है। कहने जो है षट कर्म है, लेकिन 14 विद्या हैं, 14 प्रकार होते हैं, 14 प्रकार होते हैं। आपको बता रहा हूँ बात। कोई बोलता 12 विद्या हैं, कोई 14 बोलता है, कोई 6 प्रकार बोलता है ना। तो जिसको जितना ज्ञान वैसे काम करेगा। इस बारे में किसी को बहस नहीं करना चाहिए कि किसी को कितना मालूम, कितना ज्ञान है, क्योंकि वो उन 60 कर्मों में ही 14 क्रियाएँ होती हैं, उन्हीं द्वारा ही उनमें, है ना। तो अपना अपना ज्ञान है, अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है, कैसे वो करता है, कैसा गुरु कहता है उसको, कैसा बताता है उसका है। तो ये साधना में जो करना है भाई, मुझसे संपर्क करें। इस साधना में यूट्यूब पे मंत्र नहीं दे सकता हूँ। मैं 100 मंत्र बता चुका हूँ, आज तक 100 मंत्र मैं बोल चुका हूँ, जो किताब में कहीं दिए नहीं हैं। अद्भुत चमत्कारी मंत्र हैं, सावर मंत्र जो मैंने दिए हैं, कहीं किताब में कोई पा नहीं सकता उनको। मैं 100 मंत्र दे चुका हूँ, सावर मंत्र, और उससे हज़ारों आदमी फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग घर में गद्दी लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, कोई अखाड़ा खोलता है, कोई क्या करता है, मतलब सब अपने अपने धर्म के अपने प्रकार से। हमारे मुसलमान भी शिष्य हैं, हिंदू भी शिष्य हैं, तो हिंदुओं में हर कौम के शिष्य हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, सारे लोग। मैं इस बारे बोल रहा हूँ कि किसी जात बोलना ख़राब होता है। हम सनातन धर्म में हैं, हम हिंदू हैं, तो किसी को ये बोलना ठीक नहीं है जातवादी शब्द। भाई मेरे गुरु ने तो ये सिखाया सब लोगों को कि हर इंसान बराबर होता है, कोई नीचा ऊंचा नहीं होता है। अब लोगों को लगता है नीचा नीचा, तो वो है भाई, वो माने, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो बोल रहा हूँ, है ना। कोई इंसान नीचा ऊंचा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, बस। तो ये साधना भाई, मैं जो संपर्क करेगा उससे, मुझसे, उसको मैं सिखाऊँगा, और वो चाहेगा तो उसको मैं सानिध्य में अपने शमशान में ले जाकर सिखाऊँगा। उसके लिए उसको इंतज़ाम करना पड़ेगा भाई। मैं शमशान में जाकर उसको रखूँगा, शमशान में वो रहेगा, मैं इतना इंतज़ाम कर दूँगा शमशान में आराम से रहे वो, खाना पीना अपना खाएगा, वो बनाएगा, और जो दक्षिणा लगेगी वो तो देना ही पड़ेगा भाई, है ना। मैं सानिध्य में रोज़ रात में बैठ करके साधना कराऊँगा उसको। इससे मुझे सिखाया था वाल्मीकि जी ने, है ना बात ये। तो जाग गंगा राम घोरी, तूने कहाँ लगाई देरी है। तो जय महाकाल भैरव, आदेश आदेश आदेश।